भरत कांसी जी गार्ड का जो राइफल लिए और राइफल से ही सबको मारने लगे, कुंदा से सबको मारना स्टार्ट राइफल से। हाँ। भैया का देखिए किस तरीके से टी शर्ट फाड़ दिया गया है। बुजुर्ग आदमी नजर आ रहे, दादाजी का कैसे किस तरीके से शर्ट फाड़ दिया गया, आंख में आंसू आप देख सकते हैं। बच्ची का देखिए, इधर आइए, इस छोटी सी बच्ची को भी देखिए सर पे किस तरीके से मारा गया है। जो हुक्मनामा के जरिए जो एसटी वाला प्लॉट है वो हम लोग का 65 डिसमिल है और उसी के जस्ट बगल में है, उसी से सटा हुआ 45 डिसमिल का है, वो हम लोग का डीड है। अब उसमें भी बिना पूछे गचे पूरा एकदम जैसे भी चला दे रहा है और दस्तावेज दिखाने गए तो सब पेपर को फाड़ के अति करके भागो, पेपर नहीं देखेंगे, तुमको यहाँ आया तो यहीं पे गाड़ देंगे। इनका विरोध करने जा रहे हैं तो हमें मारने काटने गाली गलौज जाति सूचक बात बोला जा रहा है, तो ये कहाँ तक हद तक सही है बताइए। जमीन माफिया भरत कांसी जी, उनके बड़े भाई राकेश कांसी जी, किशन कांसी जी, जितेंद्र कांसी, जो अपने आप को पंचायत समिति कहते हैं, पंचायत समिति वो है नहीं, लेकिन उनकी जो छोटे भाई का वाइफ है पंचायत समिति, लेकिन अपने आप को वो पंचायत समिति समझता है और वो कोई भी ज़मीन में जाके अवैध कब्जा में एकदम बहुत ज़्यादा संलिप्तता रहता है भरत कांसी और ये राकेश कांसी के साथ में। डर है, अगर कुछ उधर बोलेंगे तो फिर मारपीट कर देंगे हम लोग पर, ऐसा स्थिति है हम लोग का। एसटी समाज से हम लोग को हुक्मनामा के जरिए हम लोग को मिला वो ज़मीन, उसके बाद वो ज़मीन मिला तो उसी दस्तावेज को हम लोग जब दिखाने गए वहाँ तो भूप माफियाओं ने ज़मीन का पेपर ना देखते हुए हम लोग पे ज़मीन का पेपर को फाड़ दिए। उसके बाद फिर वो मारपीट पे उतर गए। रांची में इन दिनों भू माफिया जो है जबरन जमीन कब्जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कितनी खबरें हमने दिखाई थी किस तरीके से आदिवासी की जमीन कब्जाया जा रहा था, लेकिन अब मामला गैर आदिवासी है। गैर आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय यहाँ पे लोग मौजूद है। मामला रांची के रातू का है, जहाँ पे दो पक्ष के बीच में एक जमीन का मामला चल रहा था, जिसमें एक पक्ष आदिवासी और दूसरा गैर आदिवासी पक्ष ऐसे समुदाय थे। मामला दो पक्ष के बीच में जमीन का चल रहा था, लेकिन इस बीच तीसरा पक्ष भू माफिया कह लीजिए, जो जैसा ये कह रहे हैं, वो जबरन आता है, जबरन जमीन कब्जाने की कोशिश करता है। इस बीच वहाँ पे एससी समुदाय के साथ जो है मारपीट की जाती है। फिलहाल ये लोग एससी एसटी थाने में मौजूद है, जहाँ पे जो आदिवासी समुदाय आए हुए थे उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन साथ आपको यहाँ पे एससी समुदाय नजर आएंगे जिनके साथ किस तरीके से बेरहमी से मारपीट की गई है। वहाँ की भू माफिया ने मारपीट किया है। मामला जानेंगे, लेकिन तस्वीर देखिए, भैया का देखिए किस तरीके से टी शर्ट फाड़ दिया गया है। बुजुर्ग आदमी नजर आ रहे, दादाजी का कैसे किस तरीके से शर्ट फाड़ दिया गया, आंख में आंसू आप देख सकते हैं। बच्ची का देखिए, इधर आइए, इस छोटी सी बच्ची को भी देखिए सर पे किस तरीके से मारा गया है। इनको भी मारा गया, खून के धब्बे भी नजर आ रहे। क्या कुछ मामला है पूरा? ये ज़मीन माफियाओं का मामला है। हमारे रातू थाना के अंतर्गत सुंडिल गांव में ज़मीन माफिया भरत कांसी जी, उनके बड़े भाई राकेश कांसी जी, किशन कांसी जी, जितेंद्र कांसी, जो अपने आप को पंचायत समिति कहते हैं, पंचायत समिति वो है नहीं, लेकिन उनकी जो छोटे भाई का वाइफ है पंचायत समिति, लेकिन अपने आप को वो पंचायत समिति समझता है और वो कोई भी ज़मीन में जाके अवैध कब्जा में एकदम बहुत ज़्यादा संलिप्तता रहता है भरत कांसी और ये राकेश कांसी के साथ में। और उन लोगों ने, जब हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग का पूर्वज आज से नहीं, कम से कम हमको लगता है 100 साल पहले से हम लोग के पूर्वज वहाँ पे पूजा करते हैं। 14 साल में वहाँ पे बलि होता है हम लोग का, बकरा उकरा देते हैं, भेड़ा वगैरह, ये मुर्गा उर्गा सब कुछ चढ़ता है वहाँ। जब हम लोग को वहाँ एसटी समाज से हम लोग को हुक्मनामा के जरिए हम लोग को मिला वो ज़मीन, उसके बाद वो ज़मीन मिला तो उसी दस्तावेज को हम लोग जब दिखाने गए वहाँ तो भूप माफियाओं ने ज़मीन का पेपर ना देखते हुए हम लोग पे ज़मीन का पेपर को फाड़ दिए। उसके बाद फिर वो मारपीट पे उतर गए और यहाँ तक मारपीट पे उतर गए कि वो लेडी जेंट्स बाल बच्चा उच्चा कोई किसी को पहचान नहीं रहे। सब एकदम क्या बोले, हमसे बढ़ के कोई नहीं है, हम थाना पुलिस देख लेंगे, सब थाना मेरे हाथ में है। भरत कांसी बोलते हैं, भरत कांसी भू माफिया और राकेश कांसी को वो इतना सर पे चढ़ा दिया है कि जहाँ भी चाहता है, आज से नहीं पूरा एरिया में सुंडिल में जाके पूछ लीजिएगा, भरत कांसी का बड़ा भाई जो है राकेश कांसी, किशन कांसी, वो लोग अवैध कब्जा कहीं पे भी जाके किसी भी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर लेते हैं। और किसी को सबसे बोले तो पैसा का बात आता है तो धमकाते हैं, ये है वो है, पैसा भी नहीं देते हैं अति करके। अच्छा, तो आप लोग की जमीन कितनी है? हम लोगों की ज़मीन है वहाँ पे जो हुक्मनामा के जरिए जो एसटी वाला प्लॉट है वो हम लोग का 65 डिसमिल है और उसी के जस्ट बगल में है, उसी से सटा हुआ 45 डिसमिल का है, वो हम लोग का डीड है। अब उसमें भी बिना पूछे गचे पूरा एकदम जैसे भी चला दे रहा है और एकदम अवैध कब्जा आने दो ना, ये हो कह रहा है।
मतलब जो आप लोग की जो 65 डिसमिल वाली जमीन उसमें आप लोगों का कुछ चल रहा है, मामला चल रहा हाँ, है, ST और से जो चल रहा है। बाकी वाली जो जमीन है वो आप लोगों की है, डीड में है, तो वो वाली जमीन में भी कब्जा करने की कोशिश कर हाँ, वो ज़मीन में भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी चला रहा है बिना कहे पूछे, जैसे भी चला रहा है, कहीं पे दागी दे दे रहा है, यानी कि चूना वूना गिरा दे रहा है, चाहे कुछ भी कर दे रहा है। हाँ, और आप लोग जब करते हैं तो पेपर को भी इस तरीके से फाड़ देता है, पेपर देखता ही को भी नहीं है। फाड़ के सब पेपर हम लोग दिखाने गए, दस्तावेज दिखाने गए, तो सब पेपर को फाड़ के अति करके भागो, पेपर नहीं देखेंगे तुमको, यहाँ आया तो यहीं पे गाड़ देंगे, ये सब बात। लाइसेंसी बंदूक है भरत कांसी के पास, के पास लाइसेंस बंदूक है। पिस्टल है और 2 गार्ड है। गार्ड का भरत कांसी जी गार्ड का जो अति राइफल लिए और राइफल से ही सबको मारने लगे, कुंदा से सबको मारना स्टार्ट राइफल से। किया। हाँ, तो जो बच्ची को लगा है वो इधर आ जाओ। और क्या अभी तुम क्या चीज़ की पढ़ाई करती हो? सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 1 में, मतलब भी कॉलेज जा रही है। देखिए इसको भी किस तरीके से वो पिस्तल के पीछे से जो है कैसे मारा गया, आँख देखिए रेडनेस नजर आता होगा आपको आँख में, और ये मतलब बंदूक से जैसे तैसे बस मारे जा रहे हैं। मारे जा रहे हैं। चाहे इससे भी कोई भी स्थिति में ये लोग को मारना है, चाहे जिसे कोई भी। अरे ये भी ये देखिए पैर में भी, हाथ में ब्लैक निशानी, ये सब बंदूक से ऐसे से मारा है। पीछे भी यहाँ से मारा बंदूक से। पीछे भी ये देखिए फट गया है ना, ये वाला देखिए। तो अब महिला आप लोग को भी दादी हाथ उठाया था, उठाया था वकील, हम थरथराने लगे तो हम साइड हो गए और बैठ गए। और अगर बचाने जाते तो आपको भी मारता। मार दे देख नहीं रहा था, बस मार रहा। वो कौन, उसके बॉडीगार्ड्स मार रहे थे? उसके बॉडीगार्ड नहीं मार रहे थे, भरत काशी जी उसके बॉडीगार्ड से राइफल छीन के उसका खून भरत ही काशी मार रहा है। हाँ, भरत काशी, राकेश काशी और किशन काशी और जितेंद्र काशी। मतलब अच्छा वही लोग खुद मतलब जो इस क्षेत्र में अपने आप को समाज सेवी के नाम से ये करना चाहते हैं और वही भूमि माफिया जैसे ये घिनौना काम कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर ले रहे हैं ऐसे जमीन में। ये कहते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई गुंडा है ही नहीं। भरत काशी कहता है ऐसा? नहीं, किशन काशी और भरत काशी और राकेश काशी। अच्छा, और जाति सूचक गालियां भी यहाँ पे आए आप लोग ऐसे, तो कुछ गालियां भी गाली भी देते हैं लोग। माँ बहन के गाली देते, सब धोबी को काट के फेंक देंगे, सब धोबी को काट के फेंक देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, समाज में रहने नहीं देंगे। और ये गांव में सब धोबी को काट के जहाँ मिलेगा वहाँ मारेंगे। जहाँ पे हम लोग चलते हैं, मान के चले बाइक से आना जाना करते हैं, तो कहीं पे भी जाओ ना थाना, क्या कर लेगा मेरा थाना, ऐसे इसको ना, ये उसको ना, उसको प्रशासन का खौफ, ना कोई चीज़ का खौफ। वो लोग को राकेश काशी इस वर्ड का, किशन काशी इस वर्ड का यूज कर रहे वो हैं। लोग कुछ है वहाँ का, कोई कुछ क्या है उन लोग? विधायक प्रतिनिधि थे, वो तो है, चुनाव प्रत्याशी तो थे, उसके अलावा कुछ है वो लोग? नहीं और कुछ नहीं। उनकी भाभी जिला परिषद है, भरत काशी की भाभी जिला परिषद है, जिला परिषद तो इसी आड़ में चलते हैं, इसी आड़ में चलते हैं। भाभी जिला परिषद है। हाँ, सब कुछ लगा दे रहे हैं और सब चाह रहे हैं किस तरीके से इस एरिया के लोगों को अति दबाएं और सब जगह रास्ता घुसाया हुआ है। तो मुखियाइन अगर अच्छा बोलती है तो मुखियाइन को भी मतलब उल्टा पल्टा बोलने लगता है, तो मुखियाइन भी कहता है कि ऐसा मतलब अथी में दुख दर्द में हम क्या कर सकते हैं, बात ही चीज़ होता है। मतलब सबको वो हड़का देता है। सबको हड़का के और उसके बाद में मतलब वो 2-3 बार मर्डर केस में भी जेल भी जा चुके हैं। अच्छा, मर्डर केस में। तो ये मतलब वो लोग किसी के भी जमीन में, तो इससे पहले भी ऐसा कुछ किए हैं वो लोग? वो लोग काफी हर जगह। आप लोग की जमीन में पहले कभी किए थे? हाँ, पहले, इससे पहले भी 1 साल पहले भी जमीन में, करीबन 6 महीना पहले भी चढ़े थे हम लोग के ज़मीन में, खतियानी ज़मीन में। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने रोका। तो उसके बाद हम लोग को ये टारगेट ले लिए कि ये धोबी समाज वाला हम लोग को नहीं अति रहने देगा, चाहे मान के चले हमको रोक रहा है हर जगह, तो इसको कैसे ठिकाना लगाया जाए, पूरा धोबी समाज को कैसे मारा जाए, पीटा जाए। कितने हैं आप लोग वहाँ पे? हम लोग होंगे लगभग वहाँ कम से कम 100 तो होंगे हम लोग। 100 ही लोग हैं आप लोग वहाँ पे। और ये आप लोग पूरा परिवार है आप लोग ना? पूरा आप लोग घर यहाँ पे अभी आए ना? अरे हम ही लोग में से, जात में से मतलब दबा के रखता है ना, तो वो लोग भी वो लोग को पीछे पीछे पड़ रहा है। काहे तो डर है, अगर कुछ उधर बोलेंगे तो फिर मार पीट कर देगा हम लोग पर। ऐसा स्थिति है हम लोग का सुड़ेल बस्ती। लेकर गया कि नहीं जैसे भी की? अभी भी वही है? उसके बाद भी लेके नहीं गया था, उसके बाद भी चला रहा है, अभी भी कर ही रहा है? कर ही रहा है। हम बाद में जब वहाँ गए तो वहाँ पे देखे हम कि जैसे भी चल रहा है, और उनके जो भैया हैं राकेश काशी, वो बैठे हुए हैं और सब चीज़ कर रहा है। कौन सा वो 45 डिसमिल वाले में चल रहा है, जो आप लोगों की डीड से, जो आप लोगों के नाम से वो जमीन में चल रहा है? उसी में कार्रवाई हो रहा था। और जब हम पहले गए वहाँ पे, तो वहाँ जाने के बाद हमने पहले उनको, भैया को बोला कि आप अभी कार्रवाई मत कीजिए, थोड़ा देरी बात कीजिएगा, आने दीजिए मेरा भैया लोग को, उसके बाद कागज़ लेके उनके बाद बात होगा, आप अपना मत रखिएगा, हम अपना मत रखेंगे कह के।
तो उसके बावजूद भी ये लोग क्या है, ठीक है तुम लोग लेके आओ, कागज़ ना बोलेगा जी का ऐसे बोले। जब भैया लोग आए उससे पहले हम लोग 1 घंटा वहाँ वेट किए, उन लोग का इंतज़ार किए ताकि कोई भी किसी तरह का बात विरोध ना हो। इसके बावजूद भी जब भैया आए, आने के बाद जैसे पेपर दिखाएं, पेपर से बात हो रहा था, दूसरा पक्ष जिससे हमारा वाद विवाद चल रहा है, तो उनसे हमारा कुछ किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है। दूसरा पक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए उनका मत है, वो लोग अपना खतियान को लेके हम लोग पे बात बोल रहे हैं कि ये हमारा है, इतना है। नहीं मतलब वो तो लीगल मामला में आता है, ठीक है। वो ठीक है, वो हमारा इनका चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये तीसरा पक्ष क्यों जोर जबरदस्ती या बल व्यवस्था दिखा रहा है? इसके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। अगर हम इनका विरोध करने जा रहे हैं तो हमें मारने, काटने, गाली गलौज, जाति सूचक बात बोला जा रहा है, तो ये कहाँ तक हद तक सही है बताइए? पूरे गांव में हर समाज का, हर वर्ग का, हर व्यक्ति को देखेंगे इनका खौफ है। क्यों? क्योंकि ये लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं, पूरे साम दंड भेद का पूरा प्रयोग करते हैं। इसलिए क्योंकि इनके पास पैसा है, बल है, पुलिस है, सब अपना है। बोला जाता है पैसा है तो जैसा है वैसा ही ठीक है, जैसा अगर पैसा नहीं है तो जैसा है वैसा ही ठीक है, उसी प्रकार का। तो अभी आप लोग थाने आए हैं तो वहाँ पे अभी चल रहा है उन लोग का यही। हाँ, क्योंकि हम लोग न्याय मांगने आए हैं, क्योंकि हम लोग उतना सक्षम नहीं है। हम लोग जीविका चलाने वाले, दिनचर्या चलाने वाले आदमी हैं जो रोज़मर्रा चलाते हैं। अब इस तरह से अगर हम लोग के खिलाफ या फिर खौफ दिखाया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहीं आए हैं, इसीलिए अनुसूचित जनजाति वाला थाना में आए हैं। तो क्या हुआ, क्या बोले आप लोग, प्रशासन क्या बोले? प्रशासन को हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है, आवेदन दिया हुआ है। अब बाद में पता चलेगा कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है और प्रशासन कितना हम लोग को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से दो पक्ष के बीच में मामला चलता है और कैसे तीसरा भू माफिया कैसे ज़मीन को हड़प रहा है और किस तरीके से नहीं बात सुन रहे तो ऐसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना कहते हैं ना, कैसे भी ऐसे मार पीट करके देखिए किस तरीके से, कैसे माँ बहन बच्चे बुजुर्ग सबको किस तरीके से मार पीट किया गया है। तो फिलहाल देखिए आपको हम ये खबर दिखा रहे हैं SC/ST थाने से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। तब तक के लिए जोहार रहेगा।